दोस्तों हमारे यहां जब से लेबर लॉ बना है इंडिया में, तब से जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके जीवन में काफी सुधार आ गया था। तो आजादी के बाद से काफी सारे लॉ धीरे धीरे बने थे और इस समय 10 से ज्यादा लेबर लॉ है जो कि एम्प्लॉय के पक्ष में है, उसमें से काफी सारे, और कुछ एम्प्लॉयर के पक्ष में है। यानी कि कुछ एम्प्लॉयर जो कंपनी है उनकी हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं और कुछ जो एम्प्लॉय हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए। लेकिन टॉप 3 वो कौन से लेबर लॉ हैं जो आपको पता होना चाहिए और हर जगह ये काम आते हैं और सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा एक एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रदान करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 लेबर लॉ और उसके बारे में जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने लिस्ट बनाई है टॉप 3 लेबर लॉ इन इंडिया, काफी रिसर्च के बाद बनाई है। आपको उनका मतलब भी समझाऊंगा, बेनिफिट आपको क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो पहला लॉ है वो है द फैक्ट्री एक्ट 1948। 1948 में ये बना था लॉ और इस लॉ को बनाने के पीछे मकसद था एम्प्लॉय को सम्मानजनक एक कार्य दिलाना और एम्प्लॉय के हितों की रक्षा करना। उस समय क्या था कि जो वर्किंग हावर्स था वो डिफरेंट कंपनियों में डिफरेंट था। कोई 10 घंटे काम कराता था, कोई 12 घंटे, कोई 20 घंटे, और कोई रहना खाना फैक्ट्री में ही, कंपनी में ही फ्री रहता था और लोग केवल थोड़ा सा सोते थे और बाकी काम करते रहते थे। किसी भी फैक्ट्री में एक प्रॉपर नियम नहीं था कि कितने घंटे की जॉब होनी चाहिए। तो यहां पर इस लॉ में यह बनाया गया है, तीसरे पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहां पर 8 घंटे से ज्यादा आप बिना वेजेस के काम नहीं करा सकते। यानी कि 48 आवर्स ए वीक का वर्क शेड्यूल है लॉ में, यानी कि डेली आप 8 घंटे की जॉब करा सकते हैं। उससे ऊपर आप 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे अगर जॉब कराते हैं तो वो जो एम्प्लॉय है उसकी इच्छा है कि उसे करना है या नहीं करना। दूसरी चीज ये है कि उसे आपको सैलरी अलग से देनी पड़ेगी जिसको ओवर टाइम कहा जाता है, और साथ ही 1 सप्ताह में 1 छुट्टी उसे देनी पड़ेगी, चाहे संडे दीजिए चाहे कभी भी दीजिए। तो ये एक नियम इसमें था। वैसे नियम इसके अंदर बहुत सारे हैं लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट नियम निकाले हैं आपको बताने के लिए। इसके साथ साथ कंपनियों को और जितने भी उद्योगपति थे उनको बाउंड भी किया गया है इसमें कि वर्किंग कंडीशन, जहां पर कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, जो स्थान है, जो एरिया है वो साफ सुथरा होना चाहिए और वहां पर लैट्रिन, बाथरूम, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, काफी हाइजीन वाला एरिया होना चाहिए और ऐसा कोई हार्मफुल एरिया ना हो जिससे जो वर्कर है उसकी सेहत पर कोई भी नुकसान हो। तो एक वर्किंग कंडीशन काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर ये जो लॉ है काफी सारे और भी नियम है जो कि एम्प्लॉय के हित में है, यानी फैक्ट्री वाला उन्हें काफी चीजें नेगेटिव नहीं चीजें कर सकता उनके साथ। दूसरा जो लॉ है वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये बहुत ही फेमस लॉ है और 1947 में बना था। आज भी लोग इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में ऑन रोल हो गए हैं तो यहां पर पहला जो है द एम्प्लॉयर कैन नॉट फायर यू विदाउट प्रूफ। अगर आप किसी कंपनी में, अच्छी खासी कंपनी में या मिडिल क्लास कंपनी में जहां भी 10 एम्प्लॉय से ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, वहां पर अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं तो आपको कंपनी विदाउट किसी प्रूफ के निकाल नहीं सकती, फायर नहीं कर सकती। उसको प्रूफ देना होगा या कोई भी सरकारी जो संस्था है जैसे कि कोर्ट है, वहां का कोई भी जो जजमेंट है वो प्रूफ में लगाना होगा, तभी वो आपको फायर कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कंपनियों में काफी लोग फायर होते हैं बिना किसी प्रूफ के। दोस्तों वो फायर नहीं होते, वो फायर होने का उन्हें डर दिखाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि भैया रिजाइन कर दो अपनी तरफ से,
ठीक है, तो लोग डर के मारे रिजाइन कर देते हैं, जिससे कि कंपनी की वो लीगल एक्शन से बच जाए और उनकी जो सैलरी है, जो फंसी हुई सैलरी है, वो टाइम से उनको मिल जाए, वरना कंपनी उनको लटका के रखेगी। इस डर से वो लोग रिजाइन डाल देते हैं। तो हम लोग अपनी सादा सिंपल भाषा में कहते हैं कि उसको फायर कर दिया गया। फायर करना किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं है। एम्प्लॉय जो है उसको कोर्ट में भी ले जा सकता है और जो कंपनी है उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। लेकिन इन सब से बचने के लिए दोनों लोग आपस में सहमति से खुद ही रिजाइन कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि कोई भी कंपनी किसी को फायर करने से पहले कम से कम 1 महीने पहले उसको नोटिस देना है, वो भी रिटर्न में, चाहे मेल से चाहे लेटर से। 1 महीने पहले बताना बहुत ही जरूरी है अगर ऑन रोल एम्प्लॉय है तो। ये नियम है इसके अंदर, और भी इसके अंदर काफी सारे नियम है, लेकिन ये 2 जो नियम है मैंने ढूंढ के निकाले हैं, ये काफी ज्यादा फेमस है। तीसरा जो एक्ट है वो है महिलाओं के लिए, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। पहले क्या होता था कि जो महिलाएं कहीं भी काम करती थी, एज ए ऑन रोल के लिए ये सुविधा है, ऑफ रोल के लिए सुविधा नहीं है। तो ऑन रोल में जब वो काम करती थी तो जब भी उनको मतलब प्रेगनेंसी होती थी या जब भी उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो कंपनी उतने दिनों की उनको छुट्टी दे देती थी, अच्छी होती थी तो, और उनको उतने दिन की सैलरी नहीं मिलती थी और बहुत सारी कंपनियां उन्हें निकाल भी देती थी। या वो जब मैटरनिटी यानी प्रेगनेंसी वाला पीरियड जब पूरा हो जाता था, बच्चा थोड़ा सा उनका सही हो जाता था, तैयार हो जाता था, तो वो दोबारा से जॉब पे आती थी तो उनको नहीं रखते थे या उसकी जगह किसी और को हायर कर लेते थे। इस तरह से जितनी भी महिलाएं थी उनको बहुत ही दिक्कत होती थी और प्रेगनेंसी की वजह से उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती थी, साथ ही उतने दिनों का उनको फाइनेंशियल लॉस होता था। तो ये रूल बनाया गया, इसमें ये वाला पॉइंट लिखा गया, एवरी प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन इज क्वालिफाइड फॉर मैटरनिटी लीव इफ सी हैज वर्कड एट लीस्ट 80 डेज। अगर किसी महिला ने, किसी लेडीज ने 2 महीने 20 दिन किसी कंपनी में काम कर लिया है, चाहे वो ऑन रोल हो चाहे वो ऑफ रोल हो। मैंने पहले बोला था कि ऑन रोल ऐसा नहीं है, चाहे वो ऑन रोल हो चाहे ऑफ रोल, अगर उसने 2 महीने 20 दिन से ज्यादा या उतने दिन काम कर रखा है तो वो मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल मानी जाती है। उसको मैटरनिटी लीव आपको मिलनी ही चाहिए। और ये जो लीव होती है ये ऐसे नहीं होती जैसे कई लोग कहते हैं कि 3 महीने की होती है, 2 महीने की होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसको लीव की जरूरत पड़ती है, जो भी डॉक्टरी रिपोर्ट कहती है, वो रिपोर्ट जो भी प्रूफ होते हैं वो सबमिट करती है कंपनी में, उसके बाद वो लीव मिल जाती है। और जब वो अपने आप को बेटर फील करती है, अच्छा फील करती है, इसकी भी एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनी की और जो वुमेन है उसकी, तो वो जब भी थोड़ा सा भी सही होती है तो उसको वापस जॉब पे आना होता है। इतने दिनों के बीच में जो छुट्टी होती है उसकी पूरी सैलरी बिना कुछ कटे पिटे उसको पूरी मिलती है। इसमें एक दूसरा पॉइंट और जोड़ दिया गया है कि काफी सारे जो कंपनी वाले हैं वो एकदम किल से होंगे, मतलब क्योंकि उनकी फ्री में सैलरी गई है, उनका काम खराब हुआ है, तो जब भी कोई दोबारा से अगर ज्वाइन करता है प्रेगनेंसी के बाद तो उसको वो हरासमेंट करना स्टार्ट कर देंगे या उसको ज्यादा काम दे देंगे ताकि वो बच्चे की वजह से अपनी जॉब छोड़ दे। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें एक रूल और ऐड किया कि जब भी वो अगली बार ऑफिस ज्वाइन करती है, कंपनी ज्वाइन करती है, तो उस दिन से लेके 2 महीने 20 दिनों तक उससे हमेशा हल्का काम करवाया जाएगा, नॉर्मल प्रेशर वाला काम करवाया जाएगा और लाइट वर्क कराया जाएगा 2 महीने 20 दिन तक, जब से भी वो सही कंडीशन में आती है और ज्वाइन करती है कंपनी को। तो ये इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट है ये सबसे ज्यादा बेनिफिट वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी इसमें पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो यहां पर बस इतना ही। ये 3 जो लॉ है इससे जो एम्प्लॉय है उसको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।